जय हिंद साथियों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम बात कर रहे थे राजस्थान ज्योग्राफी की। आज अपनी जो तीसरी सीरीज है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है राजस्थान में संभागीय व्यवस्था। और अभी आपको पता है कि संभागीय व्यवस्था को भजनलाल जी सरकार ने समाप्त कर दिया है। अब कौन कौन से संभाग, कौन कौन से जिले कहाँ शामिल है, उन सब के बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो जो भी विद्यार्थी लाइव जुड़े हैं, एक बार जल्दी से कमेंट करें और क्लास को जल्दी से शेयर करें, ताकि आज का अपना महत्वपूर्ण सेशन अपन जल्दी शुरू कर सके। आ जाए एक बार जल्दी से। नीतू, प्रणाम नीतू जी, स्वागत है आपका। आ जाए एक बार जल्दी से। नीतू, प्रणाम नीतू जी। चलिए, तो पहले तो आप सभी को अपने चैनल पर 3000 सब्सक्राइबर पूरे होने के उपलक्ष्य में आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका कोटि कोटि धन्यवाद, क्योंकि आपके प्रेम और विश्वास के खातिर ही आज हमारे इस चैनल पर 3000 का परिवार हुआ है। और आई होप, मुझे यकीन है कि आप बहुत जल्द इस चैनल को जो है 10,000 तक लेकर जाओगे। नेक्स्ट 2 महीने के अंदर अपन कोशिश करेंगे कि ये हमारा जो चैनल है वह 10,000 क्रॉस कर जाए। बस आप सभी का सपोर्ट और विश्वास चाहिए। बाकी मेरी तरफ से फुल कोशिश रहेगी कि आपको निशुल्क जो है जितना भी कंटेंट में दे सकूं उतनी कोशिश मेरी रहेगी। तो आज का अपना महत्वपूर्ण सेशन अपन शुरू करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे राजस्थान भूगोल की, और राजस्थान भूगोल में हमारी जो क्लास चल रही है वो रिवीजन क्लास चल रही है। देखिएगा, मैं बहुत फास्ट तरीके से करवा रहा हूं। ये थ्योरी क्लास है और रिवीजन क्लास है आप लोगों की, इसलिए फास्ट चल रही है। कोई व्यक्ति जिसको समझ ना आए तो एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मैं पुनः आप सभी को जो है वो विस्तार पूर्वक बता दूंगा। अब यहां से हम बात करेंगे आज कि हमने कल कुछ चर्चा करी थी, जिसमें से मेरे कुछ क्वेश्चन से आपको बताने हैं। आपको बताना है राजस्थान के कितने जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। राजस्थान के कितने जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। सीमा पर स्थित है। इस प्रश्न का आपको आंसर कमेंट में देना है कि सर कितने जिले जो है वो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। पूजा, ममता, सभी का स्वागत है। दूसरा मेरा प्रश्न आप सभी से है, केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कितने हैं। केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कितने जिले हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कितने जिले हैं, आपको आंसर कमेंट करते हुए जाना है। ये मैं पूर्व में पढ़ा चुका हूं, जल्दी कमेंट करना है। अंतरराज्यीय सीमा पर कितने हैं, आपको कमेंट करके बताना है। अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित जिले कितने जिले अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित हैं। केवल अंतरराज्यीय सीमा पर कितने हैं, ये भी आपको कमेंट में बताना है। केवल अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित जिले कितने हैं, इसके बारे में भी आपको कमेंट करके बताना है। सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा लगाने वाला जिला कौन सा है। अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जिला, सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, और न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है। न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, आपको इसका भी आंसर कमेंट में देना है। ठीक है, आगे का मेरा प्रश्न रहेगा आप सभी से, और वह प्रश्न है राजस्थान की स्थलीय सीमा पर कितने जिले हैं। राजस्थान की स्थलीय सीमा पर कितने जिले स्थित है। सीमा पर स्थित जिले कितने हैं, आपको कमेंट करके बताना है। फिर मेरा
आगे का जो टॉपिक रहेगा वह रहने वाला है राजस्थान में संभागीय व्यवस्था। ठीक है, एक बार सभी शेयर कर दे क्लास को, ताकि आज का अपना महत्वपूर्ण ये जो सीरीज है जल्दी आगे बढ़ सके। तो शेयर कीजिएगा क्लास को जल्दी से। देखिए, बात करते हैं अपन कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले हैं 5। कितने जिले हैं? 5 जिले। केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कितने जिले हैं? 3 जिले हैं। अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित जिले कितने? अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित जिले हैं 25। केवल अंतरराज्यीय सीमा पर कितने हैं? तो 23 है। सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा लगाने वाला जिला है झालावाड़। कौन सा है? झालावाड़। झालावाड़ कितनी बनाता है? तो याद रखना 520 किलोमीटर की सीमा मध्य प्रदेश के साथ बनाता है। न्यूनतम कौन बनाता है? तो याद रखना न्यूनतम बनाता है आपका बाड़मेर। बाड़मेर कितनी बनाता है? तो 14 किलोमीटर की सीमा गुजरात के साथ बनाता है। राजस्थान की स्थलीय सीमा पर स्थित जिले हैं, उसका नाम है 28 जिले। कितने जिले हो जाएंगे? 28 जिले स्थलीय सीमा पर स्थित है। चलिए, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। अब हमारा जो आज का टॉपिक रहने वाला है वह रहेगा राजस्थान में संभागीय व्यवस्था। आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे वह है राजस्थान में संभागीय व्यवस्था। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है राजस्थान में संभागीय व्यवस्था। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था के बारे में हम बात करेंगे। एक बार शेयर भी कर दीजिएगा क्लास को। देखिए, संभागीय व्यवस्था आपको पता है, अभी संभाग बनाए गए, संभाग वापस मिटा दिए गए, ये क्रम थोड़ा सा चल ही रहा था अपने यहां पर। ठीक है, पच्चीस जिले स्थलीय सीमा पर स्थित है। 25 जिले स्थलीय सीमा पर, बिल्कुल है। ममता बंजारा का आंसर सही आ रहा है। देखिए, स्थलीय सीमा की हम बात करें संभागीय व्यवस्था की, तो संभागीय व्यवस्था की अगर शुरुआत मानी जाए, ये संभागीय व्यवस्था प्रारंभ कब हुई? तो आपको बताना है कि संभागीय व्यवस्था का प्रारंभ हुआ है 30 मार्च 1949 को। 30 मार्च 1949 को संभागीय व्यवस्था क्या हुई थी? याद रखना, प्रारंभ हुई। इसको प्रारंभ किसने किया है, यह भी कभी प्रश्न पूछा जाए। प्रारंभ कर्ता कौन थे संभागीय व्यवस्था? तो याद रखना अपना हीरालाल शास्त्री। कौन हो जाएगा? हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री, याद रखना हीरालाल शास्त्री हमारे राजस्थान के प्रथम जो है मनोनीत सीएम रहे थे। फिर हम चर्चा करते हैं कि सर इस समय कितने संभाग थे? तो इस समय जो संभाग हुआ करते थे प्यारे विद्यार्थियों, वो याद रखना संभाग 5 संभाग थे। कितने थे? 5। पहला संभाग हम बात करते हैं जिस संभाग के अंदर हम रहते हैं, वह संभाग है अपना उदयपुर। दूसरा संभाग था जो कि उदयपुर के पास कोटा है। तीसरा संभाग था जिसका नाम था आपका, वो हो जाएगा जयपुर। जयपुर के बाद में चौथा संभाग था, उसका नाम था जोधपुर। और पांचवा जो संभाग था, उस पांचवें संभाग का नाम आ जाता है बीकानेर। ये जब संभागीय व्यवस्था शुरू की गई उस समय केवल और केवल 5 संभाग थे। कितने संभाग थे? 5 संभाग थे जब संभागीय व्यवस्था का प्रारंभ किया गया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आगे बात करते हैं कि संभागीय व्यवस्था को बंद किसने कर दिया था? संभागीय व्यवस्था को समाप्त किसने किया था? यह भी काफी प्रश्न पूछा जाता है। समाप्त किया, ये संभागीय व्यवस्था चल रही थी और इसे समाप्त कर दिया गया। कोई व्यक्ति थे जिन्होंने संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। तीसरा संभाग जिसका नाम था, चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 बता रहे हो स्थलीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या। स्थलीय सीमा पर स्थित 28 तो है। मैंने अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित जिले बताए 25, जबकि स्थलीय सीमा पर तो 28 ही है। स्थलीय सीमा पर 28 ही है, याद रखना। समाप्त किया था, याद रखना, भैरव सिंह शेखावत, मोहनलाल सुखाड़िया ने। किसने किया था? मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल
सुखाड़िया ने क्या कर दिया था, संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। और यह समाप्त कब किया है, तो याद रखना समाप्त किया था 1962 में। कब समाप्त किया था, 1962 में संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद संभागीय व्यवस्था की पुनः शुरुआत होती है। और संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो पुनः प्रारंभ, संभागीय व्यवस्था का पुनः जो है वो प्रारंभ की गई थी। और ये संभागीय व्यवस्था पुनः प्रारंभ कब हुई, तो याद रखना तारीख आती है 26 जनवरी 1987 को इसे प्रारंभ किया था। और प्रारंभकर्ता कौन थे, तो याद रखना प्रारंभकर्ता हो जाएंगे आपके हरिदेव जोशी। कौन हो जाएगा, हरिदेव जोशी। और इसी समय हमारे राजस्थान के अंदर छठा संभाग बनाया गया, याद रखना छठवा जो संभाग बनाया गया था वह छठा संभाग कौन सा था, तो याद रखना छठा संभाग बनाया गया था अजमेर को। अजमेर छठा संभाग बनना है, वो बना है 26 जनवरी 1987 को। 26 जनवरी 1987 को जो है वो हमारे राजस्थान का छठा संभाग अजमेर बनकर तैयार हुआ था। ज्योग्राफी लैब असिस्टेंट कब तक आई बताओ सर। बिल्कुल सचिन साहब, लैब असिस्टेंट की वैकेंसी भी बहुत जल्दी आ जाएगी, निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, भरतपुर, हाँ भरतपुर 2005 में बना है। ओके, आगे बात करते हैं राजस्थान का नवीनतम संभाग, यानी राजस्थान का 7वां संभाग कौन सा था। राजस्थान का 7वां संभाग था प्यारे विद्यार्थियों, उसका नाम है भरतपुर। कौन सा संभाग हुआ है, भरतपुर। और भरतपुर की स्थापना हुई है 2005 में, जो राजस्थान का 7वां नवीनतम संभाग माना जाता है, ये याद रखना है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि संभागीय व्यवस्था का प्रारंभ जो हुआ है वो 30 मार्च 1949 को हुआ है। कितने संभाग थे, तो याद रखना 5 संभाग थे। उदयपुर था, कोटा था, जयपुर था, जोधपुर था और बीकानेर था। प्रारंभ कर्ता कौन थे, तो याद रखना संभागीय व्यवस्था को प्रारंभ किया है हीरालाल शास्त्री ने। इन्हें एक बार समाप्त कर दिया गया था मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा। कब समाप्त किया, तो 1962 में समाप्त कर दिया था। फिर पुणे संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की गई थी, किसकी कब की गई, तो 26 जनवरी 1987 को शुरुआत हुई। किसने करी, तो याद रखना हरिदेव जोशी के द्वारा की गई। और छठवां संभाग इस समय बनाया गया था अजमेर को, तारीख आती है 26 जनवरी 1987, याद रखना 4 जून, बिल्कुल 4 जून 2005, 4 जून 2005 को भरतपुर संभाग बना था। अब हम अभी की वर्तमान स्थिति के बारे में बात करते हैं। वर्तमान में कितने संभाग हैं, संभागीय व्यवस्था। वर्तमान की अगर हम चर्चा करें तो प्यारे विद्यार्थियों वर्तमान में 7 संभाग है। वर्तमान में कितने संभाग है, तो याद रखना वर्तमान में 7 संभाग है। वर्तमान राजस्थान में 7 संभाग है। वर्तमान राजस्थान में कितने संभाग है, तो 7 संभाग है। अब 7 संभाग कौन कौन से हैं उसके बारे में हम बात करें तो पहला हमने देखा था कि उदयपुर हमारा संभाग है। दूसरा संभाग हमारे पास में पड़ता है जिसका नाम था कोटा। तीसरा संभाग है जो हमारी राजधानी है जयपुर। चौथा संभाग है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है, उसका नाम है जोधपुर। पांचवा संभाग है जो न्यूनतम नदियों वाला संभाग, उसका नाम है बीकानेर। छठा संभाग है उसका नाम है अजमेर और 7वां संभाग है उसका नाम है भरतपुर। ये हमारे 7 संभाग है जो वर्तमान में यही अभी भी यही है और पहले भी यही थे, याद रखना है। बात करते हैं अशोक गहलोत की, हम चर्चा करें अशोक गहलोत। अशोक गहलोत हमारे राजस्थान के जो सीएम थे, भूतपूर्व सीएम, इन्होंने जो याद रखना 23 इन्होंने जो है 17 मार्च, कौन सी मार्च है, 17 मार्च 2023 को, 17 मार्च 2023 को याद रखना इन्होंने 3 संभाग व 19 जिले बनाने की घोषणा करी। 19 जिलों की क्या करी है इन्होंने, घोषणा की थी।
और ये जिले बन भी चुके थे, लेकिन वर्तमान में हमारे राजस्थान के जो सीएम साहब है उनका नाम है भजन लाल जी। वर्तमान की अगर बात करें अपन, वर्तमान सीएम कौन है, तो सीएम साहब है अपने भजन लाल जी, भजन लाल शर्मा साहब। भजन लाल जी शर्मा ने क्या किया कि अशोक गहलोत जी के द्वारा जो संभागीय बनाए गए थे, स्वरूप मोहनलाल, क्या कह रहे हैं, चलिए आगे बात करते हैं। इन्होंने क्या कर दिया, 3 संभागों को क्या कर दिया, 3 संभाग व इन्होंने 3 संभाग व 9 जिलों को क्या कर दिया, इन्होंने 9 जिलों को समाप्त कर दिया। 3 संभाग व 9 जिलों को क्या कर दिया, इन्होंने समाप्त कर दिया है। तो वर्तमान में कितने जिले हो गए, तो याद रखना वर्तमान में जो जिले होते हैं 33 प्लस 8 बराबर कितने हो जाते हैं, 41। 41 जिले और 7 क्या है वर्तमान में, संभाग है। 41 जिले और 7 संभाग वर्तमान में हमारे राजस्थान का यही स्वरूप है कि राजस्थान में 7 तो संभाग है वर्तमान में और 41 क्या है, जिले। अब पाली, सीकर, बांसवाड़ा संभाग नहीं रहे हैं, याद रखना पाली, बांसवाड़ा और सीकर, इनको क्या कर दिया गया, इनको समाप्त कर दिया गया है। किसके द्वारा समाप्त किया गया, तो हमारे भजन लाल जी, ललित के पंवार कमेटी, हाँ ललित के पंवार कमेटी है, चलेगा ठीक है। तो समाप्त घोषणा भी हो गई थी और समाप्त भी कर दिए गए। अब वर्तमान में कंडीशन है 41 तो जिले है और 7 क्या है, संभाग है। हम बात करते हैं आगे संभागीय व्यवस्था की, हम बात कर रहे हैं तो 33 जिलों की हम बात करते हैं, 33 जिले व 7 संभाग की बात करते हैं। तो 33 जिले और 7 संभाग थे, उस समय क्या क्या कंडीशन हुआ करती थी। तो हम जब भी बात करते हैं 33 जिले यानी जो पुराने संभाग जिले थे उसके अनुसार, तो उदयपुर के अंदर प्यारे विद्यार्थियों पहले कौन आता था, तो उदयपुर आता था। उदयपुर के बाद यहां पर कौन आता था, तो बांसवाड़ा आता था। उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़ और आता था राजसमंद। ये जब हमारे राजस्थान में 33 जिले थे उस समय की कंडीशन थी कि हमारे राजस्थान में जो उदयपुर संभाग था उसमें उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद आता था। लेकिन वर्तमान में हम कंडीशन यही 7 में देखते जाएंगे। वर्तमान में उदयपुर संभाग, वर्तमान में जो उदयपुर संभाग है प्यारे विद्यार्थियों, वर्तमान में उदयपुर संभाग में जिले कितने आते हैं, तो मैं दोनों के दोनों एक साथ आपको लिखवाते हुए चलूंगा और बड़े ही इंपॉर्टेंट तरीके से हम बात करेंगे। अभी वर्तमान में उदयपुर में याद रखना उदयपुर स्वयं इसके अंदर शामिल है। उदयपुर के बाद इसके अंदर एक जिला आता है जिसका नाम है सलूम्बर। सलूम्बर के बाद हम देखते हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, इसके अंदर पुणे शामिल हो गए। बांसवाड़ा, यहां पर आता है प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद आता है डूंगरपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर हो जाएगा। डूंगरपुर के बाद हो जाएगा आपका राजसमंद और राजसमंद के बाद हो जाएगा आपका चित्तौड़गढ़। कौन सा हो जाएगा, चित्तौड़। तो वर्तमान में उदयपुर के अंदर कितने जिले हैं, तो याद रखना उदयपुर संभाग में वर्तमान में 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। वर्तमान में उदयपुर के अंदर कितने जिले शामिल हैं, तो वर्तमान उदयपुर संभाग में 7 जिले शामिल हैं, जबकि पहले कितने थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी पहले 6 जिले थे। अभी वर्तमान में उदयपुर संभाग में कितने जिले हैं, तो उदयपुर संभाग में वर्तमान में याद रखना 7 जिले हैं। कितने जिले हैं, याद रखना 7 जिले। सर अब आप हमें उदयपुर के बारे में बताओ, तो याद रखना ये सर्वाधिक जो संभाग है ये सर्वाधिक जिलों वाला संभाग है। उदयपुर की बात करें प्यारे विद्यार्थियों तो याद रखना है यहां पर सर्वाधिक जो है वो एसटी जनजाति, अनुसूचित जनजाति,
अनुसूचित जनजाति वाला संभाग है। अनुसूचित जनजाति वाला क्या है, याद रखना, संभाग है। कौन सा, तो उदयपुर है। उदयपुर की हम चर्चा करें तो उदयपुर काफी इंपोर्टेंट रहा है। उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको पता है सर्वाधिक जिले भी यहीं पर है। उदयपुर के अंदर क्या है, सर्वाधिक जिले भी यहीं पर है। बात करते हैं आगे, एक संभाग लेते हैं, उस संभाग का नाम आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों जिसका नाम है कोटा। कौन सा संभाग है, कोटा संभाग। अब आपको मैं वापस बता देता हूं, कोटा संभाग में प्यारे विद्यार्थियों पहले भी 4 जिले थे और नवीनतम भी 4, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। कोटा, कोटा के बाद आता है बूंदी, बूंदी के बाद आता है बारां, बारां के बाद आता है आपका झालावाड़। याद रखना, जब संभाग 10 हुए तो भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ और अभी भी इसके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। 4 जिले पहले भी थे, 4 जिले अभी भी हैं और आगे भी कुछ भी हो जाए 4 ही जिले रहने वाले इसके अंदर, याद रखना है। बात करते हैं सर इसकी विशेषता क्या है, तो याद रखना सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है। याद रखना कौन सा है, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग बोला जाता है। बात करते हैं सर और इस संभाग के बारे में क्या विशेषता आती है, तो ये जो सर्वाधिक है ना, याद रखना है चंबल में बीएड का निर्माण करने वाला यही संभाग माना जाता है। याद रखना इसके अंदर सर्वाधिक जो आपको खनिज मिलेगा वो कोटा स्टोन यहां पर सर्वाधिक पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं कि यहां पर सर्वाधिक जो याद रखना मीणा जनजाति रहती है, सर्वाधिक मीणा जनजाति वाला संभाग है। सर्वाधिक मीणा जनजाति वाला संभाग, जनजाति वाला संभाग, सर्वाधिक मीणा जनजाति वाला संभाग कौन सा है, तो याद रखना वाला संभाग है कौन सा हो जाएगा, कोटा संभाग। फिर इसके बाद हम तीसरे संभाग की ओर चलते हैं कि सर हमारा तीसरा संभाग कौन सा है। कल्पना जय श्री कृष्णा, कल्पना जय श्री कृष्णा। आगे बढ़ते हैं, तीसरे संभाग की ओर चलते हैं। तीसरा संभाग लेते हैं अपन, वह संभाग हमारा होने वाला है तीसरा बीकानेर। तीसरा संभाग हम पढ़ते हैं और ये संभाग है अपना बीकानेर। कौन सा संभाग है प्यारे विद्यार्थी, याद रखना बीकानेर संभाग की हम बात कर रहे हैं। यहां पर मैं पुराने लिख रहा हूं, पुराने, और नीचे में लिखने वाला हूं नए, है ना। तो पुराने जिले कौन कौन से थे, जब 33 जिले हुआ करते थे, तो जब 33 जिले थे तो सेम इसके अंदर बीकानेर शामिल था। स्वयं इसके अंदर कौन शामिल था, तो याद रखना बीकानेर शामिल था। बीकानेर के बाद प्यारे विद्यार्थियों इसका अंदर चूरू शामिल था। चूरू के बाद इसके अंदर याद रखना श्री गंगानगर शामिल था, श्री गंगानगर इसके अंदर शामिल था। फिर इसके अंदर हनुमानगढ़ शामिल था। कौन शामिल था, तो याद रखना हनुमानगढ़। यानी कुल मिलाकर इसमें 4 जिले थे और अभी भी वर्तमान में इसकी कंडीशन यही है कि वर्तमान में भी इसके अंदर जिले कौन से, तो याद रखना बीकानेर है। वर्तमान में भी बीकानेर है। बीकानेर के बाद आपका अभी चूरू है। चूरू के बाद इसी के अंदर हनुमानगढ़ है। हनुमानगढ़ के बाद प्यारे विद्यार्थियों इसी के अंदर श्री गंगानगर है। यानी इसके अंदर अभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है कि अभी जो नए बने थे ना संभाग, उसमें चूरू को यहां से हटा दिया गया था और इसकी जगह अनूपगढ़ को जोड़ दिया गया था। यहां पर अनूपगढ़ था और इस अनूपगढ़ को वापस दिल्ली से हटा दिया है, तो अनूपगढ़ को हटा करके पुणे इसमें चूरू शामिल कर लिया है। तो वर्तमान में इसमें बीकानेर है, चूरू है, हनुमानगढ़ है और कोटा है, सॉरी श्री गंगानगर है। तो कितने जिले हैं, तो याद रखना 4 जिले इसके अंदर शामिल है। कितने जिले शामिल है, 4 जिले इसके अंदर अभी वर्तमान में शामिल है, याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इस संभाग की कुछ विशेषताओं के बारे में, तो इस संभाग की विशेषता है कि ये न्यूनतम नदियों वाला संभाग है। न्यूनतम नदियों वाला संभाग, न्यूनतम नदियों वाला संभाग है। और याद रखना न्यूनतम जिलों वाला संभाग भी है। न्यूनतम जिलों वाला संभाग, जिलों वाला संभाग, क्योंकि न्यूनतम जिले अभी 4-4 जिले, कितने जिले, 4-4 जिले और न्यूनतम 4-4 जिले किसमें है, तो याद रखना एक तो कोटा में 4 जिले हैं और एक आपके बीकानेर के अंदर कितने जिले हैं, तो 4 जिले हैं, याद रखना। कोटा में 4 जिले, बीकानेर में 4 जिले हैं, ये भी आपको विशेष जानकारी होनी चाहिए।
यहां पर न्यूनतम नदियों वाला संभाग हो गया है, न्यूनतम जिलों वाला संभाग हो चुका है। इसके बाद हम चौथा संभाग की बात करते हैं और चौथा संभाग लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों, उसका नाम है अजमेर। अजमेर संभाग की हम बात करते हैं तो अजमेर संभाग की हम पुराने की बात करते हैं, पुरानी। तो 33 जिलों के अनुसार अजमेर में क्या हुआ करता था, तो सेम यहां पर अजमेर जो है वो इसके अंदर शामिल था। अजमेर के बाद यहां पर भीलवाड़ा शामिल था, भीलवाड़ा शामिल था। भीलवाड़ा के बाद देखते हैं तो इसमें नागौर शामिल था। नागौर के बाद यहां पर देखें तो टोंक शामिल था। टोंक के बाद प्यारे विद्यार्थियों देखा जाए अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, टोंक, ये इसके अंदर कुछ जिले शामिल थे, है ना। अभी अगर हम बात करें वर्तमान में क्या कंडीशन है, वर्तमान में जो जिले हैं वह वर्तमान में जिले कौन से आ जाएंगे, तो याद रखना वर्तमान में इसमें अंदर जिला है अजमेर। अजमेर के बाद इसके अंदर जिला है जिसका नाम है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के बाद इसके अंदर जिला है जिसका नाम है नागौर। नागौर के बाद इसके अंदर जिला है जिसका नाम है टोंक, और टोंक के बाद इसके अंदर जिला है उसका नाम है डीडवाना कुचामन। कितने जिले हो गए, तो देखिए 1 2 3 4 5। अभी वर्तमान में अजमेर में कितने जिले हैं, तो याद रखना 5 जिले हैं। कितने जिले शामिल है, 5। इसके अंदर एक जिला और शामिल है, याद रखना अजमेर में, उसका नाम है ब्यावर। कौन सा है, ब्यावर है। तो इसमें कितने जिले हो गए, 6 जिले इसके अंदर शामिल है। याद रखना अजमेर संभाग में कितने जिले हैं वर्तमान में, तो वर्तमान में तो अजमेर के अंदर 6 जिले। कितने जिले हैं, 6 जिले। जबकि पहले अजमेर आता था, भीलवाड़ा आता था, नागौर आता था और इसके अंदर टोंक शामिल हुआ करता था। ठीक है, अब बात करते हैं फिर इसमें अंदर 6 जिले। अभी वर्तमान में कितने जिले हैं, तो वर्तमान में इसमें जिले 6 हैं, जिसमें अजमेर है, भीलवाड़ा है, नागौर है, टोंक है, डीडवाना कुचामन है और ब्यावर है। यानी इसमें 6 जिले शामिल है। याद रखना ये राजस्थान का मध्यस्थ क्या है, याद रखना मध्यस्थ संभाग है। मध्यस्थ संभाग है राजस्थान का, ये भी आपको याद रखना है। कौन सा संभाग है, मध्यस्थ संभाग है। यानी राजस्थान का मध्य में संभाग स्थित कौन सा है, तो वो आपका अजमेर संभाग है, याद रखिए। इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं 5वें नंबर का जो संभाग है उसकी बात करते हैं भरतपुर। 5वें नंबर पर हमारा जो भरतपुर संभाग है, प्यारे विद्यार्थियों भरतपुर संभाग की हम पुराने की बात करें तो पुराने में कौन कौन से जिले थे, तो सेम इसके अंदर भरतपुर था। भरतपुर के बाद इसमें से धौलपुर था, भरतपुर, धौलपुर, करौली था, करौली, धौलपुर, करौली, और इसके अंदर शामिल था सवाईमाधोपुर। सवाईमाधोपुर कितने जिले शामिल थे, तो याद रखना 1 2 3 4। कितने जिले शामिल थे, तो इसके अंदर 4 जिले शामिल थे पहले। अगर हम अब की बात करें वर्तमान में, तो याद रखना वर्तमान में इसमें कितने जिले शामिल है, वर्तमान में देखिएगा इसके अंदर भरतपुर स्वयं शामिल है। भरतपुर से एक अलग जिला हुआ है जिसका नाम है डीन। डीन के बाद याद रखना है धौलपुर है। धौलपुर के बाद इसके अंदर आता है करौली, और करौली के बाद आता है सवाईमाधोपुर। कौन सा आता है, याद रखना सवाईमाधोपुर। यानी वर्तमान में इसके अंदर कितने जिले हो गए, 5 जिले इसके अंदर वर्तमान में शामिल है। वर्तमान में 5 जिले किसमें शामिल है, तो भरतपुर संभाग के अंदर वर्तमान में कितने जिले शामिल है, 5। याद रखना राजस्थान का पूर्वी संभाग है। राजस्थान का कौन सा संभाग है, पूर्वी संभाग। राजस्थान का याद रखना ये पूर्वी संभाग, राजस्थान का पूर्वी संभाग है, ए भी याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 6ठे नंबर पर, और 6ठे नंबर पर हमारा संभाग आता है, उसका नाम है, वो हो जाएगा जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग की हम बात करते हैं। जोधपुर संभाग में हम पुराने की बात करते हैं। 33 जिलों के अनुसार कौन कौन से जिले थे, तो याद रखना इसमें स्वयं जोधपुर आता था, इसके अंदर जैसलमेर शामिल था, जैसलमेर के बाद इसके अंदर बाड़मेर शामिल था, बाड़मेर के बाद इसके अंदर जालोर शामिल था, जालोर के बाद इसके अंदर जो है वो सिरोही शामिल था, सिरोही के बाद में इसमें पाली शामिल था। यानी इसके अंदर पहले 1 2 3 4 5 6 जिले आते थे, पूर्व में 6 जिले थे। अभी वर्तमान की क्या कंडीशन है,
वर्तमान की अगर हम बात करें, वर्तमान में इसमें कितने जिले हैं? वर्तमान में देखा जाए तो याद रखना इसके अंदर स्वयं जोधपुर आता है, जोधपुर के बाद इसके अंदर आता है जैसलमेर आता है, जैसलमेर आता है, जैसलमेर के बाद इसके अंदर बाड़मेर आता है, बाड़मेर के बाद इसके अंदर आता है, उसका नाम है बालोतरा आता है, बालोतरा आता है, बालोतरा के बाद इसके अंदर याद रखना जालोर आता है, जालोर के बाद आपका इसके अंदर सिरोही आता है, सिरोही के बाद प्यारे विद्यार्थियों इसके अंदर पाली आता है। यानी वर्तमान में कितने जिले हुए? 1 2 3 4 5 6 और 7। यानी वर्तमान में हम देखें तो जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, सिरोही, पाली, ये वर्तमान में इसके अंदर क्या है? जिले शामिल है। ठीक है, तो वर्तमान में कितने जिले हो गए? 6 जिले शामिल है, सॉरी 7 जिले शामिल है। कितने? इसमें वर्तमान में 7 जिले हैं। याद रखना कितने जिले शामिल है वर्तमान में इसमें? तो 7 जिले शामिल है। जोधपुर, जैसलमेर, अच्छा एक इसके अंदर और जिला है, 8 जिले शामिल है इसमें। कितने हैं? 8। उसका नाम है फलोदी। इसके अंदर 8 जिले शामिल है। याद रखना सर्वाधिक जिलों वाला संभाग ही यही है। इसमें वर्तमान में जिले कितने हैं? तो याद रखना 8 जिले। कितने हैं? 8 जिले। अब प्रश्न पूछा जाएगा सर्वाधिक जिलों वाला संभाग कौन सा? तो वो यही है। याद रखना सर्वाधिक जिलों वाला संभाग, जिलों वाला संभाग, सर्वाधिक जिलों वाला संभाग कौन सा है? तो वो जोधपुर है। याद रखना क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग कौन सा? तो जोधपुर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है, सबसे बड़ा क्या है? याद रखना बड़ा संभाग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो वो आपका जोधपुर संभाग हो जाएगा। याद रखना है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो जोधपुर है। और सर्वाधिक जिलों वाला संभाग भी कौन सा है? तो जोधपुर ही। याद रखना है। नेक्स्ट आगे हम चर्चा करते हैं। अब हमारे पास एक संभाग और बचा है जिसका नाम है, वह है जयपुर संभाग। अब हमारा बच्चा है जयपुर संभाग। याद रखना कौन सा संभाग है? जयपुर संभाग बच्चा है। जयपुर संभाग की अगर हम बात करें तो जयपुर संभाग में अभी वर्तमान पुरानी क्या कंडीशन थी? तो पुराने जो जिले थे वो कौन कौन थे? तो देखिएगा इसके अंदर जयपुर शामिल था, जयपुर के बाद इसमें झुंझुनू शामिल था, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, अलवर शामिल था। अलवर के बाद में इसमें जो शामिल था उसका नाम था दौसा। याद रखना है जयपुर, झुंझुनू, सीकर, अलवर, दौसा। कितने? 1 2 3 4 5। पहले इसमें 5 जिले आते थे, लेकिन वर्तमान में क्या कंडीशन है इसके अंदर? वर्तमान में ये कि ये सेम है, जिसमें जयपुर अभी भी है, झुंझुनू वापस इसके अंदर शामिल कर दिया गया है, सीकर इसी के अंदर था, इसी के अंदर आ गया है, अलवर यहीं पर था, यहीं पर आ गया है, दौसा इसी के अंदर था। अब 2 नए जिले बने जिसका नाम है कोटपूतली। क्या नाम है? कोटपूतली, बहरोड। कोटपूतली, बहरोड इसके अंदर शामिल है। और एक जिला है जिसका नाम है खेरथल तिजारा। खेरथल तिजारा, यह खेरथल तिजारा इसके अंदर शामिल होने के बाद इसमें कुल जिले हो जाते हैं, याद रखना 7। वर्तमान में जिले कितने होते हैं? तो इसके अंदर 7 जिले होते हैं। याद रखना कितने जिले? 7 जिले। सर इस संभाग की विशेषताएं क्या है? तो इस संभाग की विशेषताओं की बात करें तो याद रखना राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग है। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग है। जनसंख्या वाला अगर कोई संभाग है तो याद रखना जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है? तो जयपुर वर्तमान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग है। फिर अगर हम बात करें यहां पर तो सर्वाधिक यहां पर याद रखना अनुसूचित जाति वाला संभाग है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला संभाग, सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला संभाग, जाति वाला संभाग। राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों वाला संभाग यही है। याद रखना सर्वाधिक है दुर्गों वाला संभाग है, सर्वाधिक दुर्गों वाला संभाग।
सर्वाधिक दुर्गों वाला संभाग भी कौन सा, तो वो यही है। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है, यही है। अनुसूचित जाति वाला कौन सा है, यही है, याद रखना है। तो ये हमारे क्या थे, याद रखना, 7 संभाग कंप्लीट होते हैं। नए और पुराने मैंने आपको कंप्लीट करके बता दिए हैं। ये इस प्रकार से 41 जिले जो है वो संपन्न हो जाते हैं अपने। कितने जिले होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो ये 41 जिले अपने संपन्न होते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, एक बार रिवीजन करेंगे अपन, चलेगा। हम बात कर रहे थे राजस्थान में जो संभागीय व्यवस्था है उसके बारे में हम पढ़ रहे थे, और राजस्थान में संभागीय व्यवस्था पढ़ रहे थे। ये हमारे राजस्थान की जो ज्योग्राफी के एक पार्ट चल रहा है, ये रिवीजन क्लास है। इस रिवीजन क्लास में आप सभी का रिवीजन हो रहा है। फिर मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे कि राजस्थान के कितने जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा पर है, तो याद रखना 5 जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कितने, तो 3 है। कौन कौन से, तो याद रखना यहाँ पर तो श्री गंगानगर है, बीकानेर है, फलोदी है, आपका जैसलमेर है और बाड़मेर है। जबकि यहाँ पर जैसलमेर है, फलोदी है और आपका बीकानेर 3 जिले शामिल है। अंतर राज्य सीमा पर जिले हैं उसका नाम है 25 है। केवल अंतर राज्य सीमा पर स्थित 23 है। 2 जिले अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य सीमा पर है। सर्वाधिक अंतरराज्य सीमा बनाने वाले जिला जो है उसका नाम है झालावाड़, जो कि 520 बनाता है। किसके साथ बनाता है, तो याद रखना मध्य प्रदेश के साथ ये सीमा बनाता है। न्यूनतम अगर कोई अंतरराज्य सीमा बनाता है तो वो बाड़मेर बनाता है, और बाड़मेर किसके साथ बनाता है, तो याद रखना ये गुजरात के साथ बनाता है। राजस्थान की स्थलीय सीमा पर स्थित जिले, टोटल स्थलीय सीमा पर स्थित जिले हैं 28 है। कितने हैं, 28 जिले हैं, याद रखना। फिर हमने बात करी राजस्थान में जो संभागीय व्यवस्था थी उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो वर्तमान में संभागीय व्यवस्था का जो प्रारंभ किया गया प्यारे विद्यार्थियों, संभागीय व्यवस्था 30 मार्च 1949 को शुरू हुई थी। जिस समय हमारे राजस्थान में 5 संभाग थे, उदयपुर था, कोटा था, जयपुर था, जोधपुर और बीकानेर। प्रारंभकर्ता कौन थे, तो हीरालाल शास्त्री थे। इसको समाप्त कर दिया गया संभागीय व्यवस्था को मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा 1962 में। राजस्थान की बात करें, इन संभागों को पुणे शुरू किया था 26 जनवरी 1987 को। किसके द्वारा शुरू किया गया, तो हरिदेव जोशी के द्वारा इन्हें पुणे क्या किया गया, शुरू किया गया। छठा संभाग बनाया गया अजमेर को 26 जनवरी 1987 को। अजमेर राजस्थान का छठा संभाग बना। फिर एक राजस्थान का नवीनतम संभाग बनाया गया 7वां, और वो 7वां संभाग बना था भरतपुर, जो बना है 4 जून 2005 को। कब बना है, 4 जून 2005 को बना है। कम बैक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात कर रहे थे संभागीय व्यवस्था। वर्तमान राजस्थान में हम संभाग देखते हैं तो वर्तमान में 7 है। कितने, 7 संभाग है, जिसमें उदयपुर, कोटा, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर और भरतपुर है। याद रखना पहले 33 जिले थे, अभी 8 जिले बचे हैं। तो 8 + 33 कितने होते हैं, तो 41। अभी वर्तमान में जिले संभाग कितने, 7। अशोक गहलोत हमारे सीएम साहब थे, भूतपूर्व पूर्व सीएम थे, पूर्व सीएम। इन पूर्व सीएम साहब ने घोषणा करी थी 17 मार्च 2023 को 3 संभाग व 19 नए जिले बनाने की घोषणा करी, जिसमें 3 संभाग थे पाली, बांसवाड़ा, सीकर। इनको वर्तमान के जो सीएम है भजनलाल जी, इन्होंने 3 संभाग और 9 जिलों को क्या कर दिया, समाप्त। तो ये तीनों ही संभाग क्या हो गए, समाप्त हो गए थे। हम बात कर रहे थे 33 जिले व 7 संभाग की बात कर रहे थे, है ना। तो यहां पर हम 41 जिले और 7 संभाग ले लेते हैं। 41 जिले और 7 संभाग। उदयपुर में पहले जो शामिल था वो अपने को कोई लेना देना नहीं। वर्तमान में उदयपुर में, उदयपुर संभाग में उदयपुर है, सलूम्बर है, बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, डूंगरपुर है, राजसमंद है और चित्तौड़गढ़। ये 7 जिले। कितने जिले हो जाएंगे, तो याद रखना उदयपुर में 7 जिले। उदयपुर संभाग में कितने जिले, तो याद रखना उदयपुर में 7 जिले। फिर हमने बात करी कोटा की। कोटा में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। कोटा के अंदर याद रखना कितने जिले हैं, तो कोटा में 4 जिले हैं। कितने जिले हैं, कोटा के अंदर 4 जिले हैं, याद रखना। सर एक्टर धर्मेंद्र का निधन हो गया अभी, संगीता शर्मा एक्टर का निधन हो गया। मैं कहीं गुरु में, फिर मैं क्या कर सकता हूं, उसका निधन हुआ, अपना ही निधन हो जाएगा साहब एक दिन। आगे बीकानेर संभाग में कितने जिले वर्तमान में, 1 2 3 4, यानी बीकानेर में भी कितने जिले हैं वर्तमान में, याद रखना वर्तमान में बीकानेर में 4 जिले। कितने, बीकानेर में वर्तमान में 4 जिले शामिल हैं।
आगे बात करते हैं कि ये बीकानेर जो है वो न्यूनतम नदियों वाला संभाग है और न्यूनतम जिलों वाला संभाग भी यही है। अजमेर संभाग की बात करते हैं तो वर्तमान में अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, टोंक, डीडवाना, कुचामन, ब्यावर, इसमें कितने जिले हैं? 6 जिले इसके अंदर शामिल है। कितने जिले शामिल है? तो याद रखना, अजमेर की बात करें तो अजमेर में 6 जिले शामिल है। अजमेर में कितने जिले शामिल है? तो याद रखना 6 जिले वर्तमान में अजमेर में शामिल है। फिर भरतपुर की बात करते हैं तो भरतपुर में भरतपुर, डींग, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, 5 जिले इसमें भरतपुर में शामिल है। कितने जिले शामिल है? तो याद रखना भरतपुर में 5 जिले हैं। भरतपुर में कितने जिले हैं? तो 5 जिले शामिल है। किसमें? तो भरतपुर संभाग में अभी वर्तमान में 5 जिले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आगे, भरतपुर के बाद जोधपुर की बात करते हैं तो जोधपुर में जोधपुर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, बालोतरा है, जालौर है, सिरोही है, पाली है, फलोदी है। कुल मिलाकर इसमें 8 जिले हैं, यानी सर्वाधिक जिलों वाला संभाग कौन सा है? तो वह जोधपुर है। याद रखना जोधपुर में कितने जिले हैं? तो जोधपुर संभाग में 8 जिले। कितने जिले हैं? 8 जिले। नेक्स्ट हमारा एक संभाग और आता है जयपुर, और जयपुर में कितने जिले? तो 7 जिले हैं। जयपुर, झुंझुनू, सीकर, अलवर, दौसा, कोटपुतली, बहरौड़ और खैरतल, तिजारा। कुल मिलाकर कितने हुए? इसके अंदर भी 7 जिले हुए। कितने जिले हुए? 7 जिले। तो यहां पर लिख देता हूं मैं जयपुर, और जयपुर में कितने जिले हैं? 7। अब प्रश्न पूछा जाएगा कि सर्वाधिक जिलों वाला संभाग कौन सा है? तो सर्वाधिक जिलों वाला संभाग है, याद रखना जोधपुर है। सर्वाधिक है जो जिले हैं वो कहां पर है? तो याद रखना जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर में सर्वाधिक जिला है। ठीक है, पहले भी 4, हाँ पहले भी 4 करंट अफेयर बता रही है। ओके, करंट अफेयर बता रही, कोई इश्यू ना है। न्यूनतम संभाग देखो, न्यूनतम 4 इसमें भी है, कोटा में और बीकानेर में 4-4 है, तो दोनों क्या हो जाएंगे? न्यूनतम जिलों वाले संभाग है। दूसरा सर्वाधिक जिलों वाला संभाग कौन सा है? तो याद रखना दूसरा सर्वाधिक जिलों वाला संभाग है, जिलों वाला संभाग है वो कौन सा है? तो वो आपका हो जाएगा उदयपुर। फिर 6 जिले किसमें है? तो 6 जिले में एक ही संभाग है, और वह कौन सा है? तो याद रखना अजमेर है। 5 जिले वाला एक ही संभाग है, वह कौन सा है? तो याद रखना भरतपुर है। 5 जिले वाला एक ही संभाग, 6 जिले वाला एक ही संभाग है, 7 जिले वाले 2 संभाग है। 7 जिले वाले कितने हैं? तो याद रखना 2 संभाग 7 जिले वाले हैं। 8 जिले वाला संभाग कितना है? तो एक ही जिला 8 संभाग वाला है। ठीक है, तो ये अपनी एक संभागीय व्यवस्था की आज की सीरीज थी जो हमारी समाप्त हुई। कल हम बात करेंगे राजस्थान के जो जिले हैं उनके बारे में। हम बात करेंगे राजस्थान के जिले, राजस्थान के 41 जिले, राजस्थान के 41 जिलों की बात करेंगे अपन, और वो चर्चा करेंगे कब की करेंगे? तो याद रखना 26 जनवरी 1950 से 26 जनवरी 1950 के समय हमारे राजस्थान में क्या थे? तो याद रखना 5 तो संभाग हुआ करते थे और 25 जिले थे। कितने जिले थे? 25 जिले। कल की हमारी सीरीज में हमारा यही टॉपिक रहने वाला है, और इसी जिलों के साथ में एक टॉपिक रहने वाला है हमारा, वो रहेगा राजस्थान की शब्दावली। क्या रहने वाली है? राजस्थान की जो शब्दावली है उस शब्दावली के बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, और शब्दावली के बाद हमारा जो टॉपिक रहेगा वह रहने वाला है जिलों की आकृतियां। क्या पढ़ेंगे? जिलों की आकृतियां पढ़ने वाले हैं, और जिलों की आकृतियां के बाद हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा जिलों के शुभंकर। क्या रहेंगे? तो याद रखना जिलों के शुभंकर रहने वाला है, शुभंकर। फिर इसके बाद हमारा जो टॉपिक रहेगा अगला, वह टॉपिक रहने वाला है राजस्थान की जनसंख्या। जनसंख्या वाला टॉपिक पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी रिवीजन की। ठीक सर, उदयपुर 6 जिले वाला संभाग, उदयपुर में 6 नहीं है मेरे बिना, 7 जिले। थोड़ा तो दिमाग भिंडी वेरी छोरी तो। उदयपुर के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 जिले हैं उदयपुर में। उदयपुर में 7 जिले, सर्वाधिक दूसरा जयपुर है सर्वाधिक। हाँ ममता देखे नहीं, उदयपुर है, सलूम्बर है, बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, डूंगरपुर है, राजसमंद है और चित्तौड़ है। यानी कितने जिले हो रहे? 7 जिले हो रहे।
तो कैसे 6 डिले कर रही है। चलिए ठीक है, अभी की क्लास अपन यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके, चलिए अभी मेरी क्लास नेक्स्ट आगे होगी, वो उदयपुर क्लासेस के जो ऐप है उस ऐप के अंदर अपनी क्लास होगी, और उदयपुर क्लासेस के नाम से यूट्यूब चैनल है, उस पर अपनी क्लास होने वाली। तो अभी के लिए मैं लेता हूं आप सभी से विराम, बाकी मिलेंगे अपन कल। और अपने चैनल पर 7,000 सब्सक्राइबर हो गए पूरे, तो सॉरी 3,000 हो गए हैं, तो उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो मिलेंगे अपन कल, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।